सती मनु जैसे। जैसे सती स्त्री के लिए कोई पुरुष कितनी कामपूर्ण बातें करे पर वो अपने चरित्र से डिगती नहीं है, उसी प्रकार से 10,000 सहस्त्र राजा उसको एक बार में उठा रहे हैं पर शिव जी का धनुष हिल नहीं रहा। सब हार करके बैठ गए। और जब हार करके बैठ गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी का मन मलिन हो गया, और मन मलिन हो गया तो जनक जी उठ करके खड़े हुए और कहने लगे कि जितने बड़े बड़े महाभट्ट सूर्यवीर यहाँ पधारे हैं, अब कोई बड़ी बड़ी बात ना बोले। धनुष का चाप चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई तिल भर उसको हिला तक न सका। और कहते हैं अब जन को मां, अब जन को माथे बटवानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आश निज निज ग्रह जाई, लिखा विधि बदे दिवाऊ। कहा कि तुम सब अपनी अपनी आश तज करके अपने अपने घर चले जाओ। जनक जी दुखी हो गए कि लगता है मेरी जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है, भगवान ने उसके लिए कोई वर ही नहीं बनाया, इस धरती पर कोई वीर ही नहीं। अगर मैं अपने इस प्रण को छोड़ दूं तो मेरी और मेरे कुल की जो कीर्ति है वो खत्म हो जाएगी, और अगर मैं इस पन को नहीं छोड़ता हूं तो मेरी जानकी कुंवारी रह जाएगी। अगर मैं ये जानता कि ये धरती वीर विहीन हो गई है तो मैं कभी भी इस प्रकार का प्रण नहीं करता। कभी भी नहीं करता, इस शिव धनुष को भंग करने का प्रण कभी नहीं करता। जनक जी बहुत दुखी है, कहते हैं महानुभाव अब सब आप अपने घर जाइए, अपने अपने, बहुत हो गया। सारी राजाओं के सिर नीचे हो गए, जनक जी के नेत्रों से अश्रु आ गए कि तभी उस सभा में लक्ष्मण भैया खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले कि हे जनक, और हे जनक सीधे संबोधन किया। महाराज जनक नहीं, चाचा जी जनक नहीं, ताऊ जी जनक नहीं, दादाजी जनक कुछ नहीं, सीधे संबोधन किया, हे जनक कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जिस सभा में रघुकुल की मणि बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार बैठे हुए, हे जनक तुमने बड़ी अनुचित बात कह दी। क्यों? रघुबंशी ने महो जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहारी।
रखे जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी लक्ष्मण जी तिलमिला उठे और उठना भी चाहिए, हम सबको भी उठना चाहिए। मैया सती ने यही तो कहा था, कि शंभु और श्रीपति और अपने गुरु के प्रति कभी भी यदि अपवाद सुनते हैं तो काटिए जीभ जो चला ही बसाई। यदि आपका बस चले तो उसकी जीभ को तराश दीजिए। भगवान नारायण, भगवान शिव और अपने गुरु की अगर आलोचना सुन रहे हैं तो यदि आपका बस चलता है तो उस जीव को तराश दीजिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप कमजोर पड़ रहे हैं, चलिए मूंदी, कान मूंद करके वहां से परा जाइए, हट जाइए। श्रवण मूंद पुनि चलिए पराई, अपने कान मूंद करके वहां से चल देना चाहिए। लेकिन इतने का अपमान नहीं सुनना चाहिए, अपमानजनक बातें। तो भगवान के बैठे रहते हुए लक्ष्मण जी भला कैसे प्रभु निंदा सुन लेते कि वीर विहीन मही मैं जानी। जहां पे ब्रह्मांड का नायक बैठा हो वहां कह दिया जाए कि वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शपथ खा करके कहता हूं, ये मेरा अभिमान नहीं है, मैं शपथ खा करके कहता हूं राघवेंद्र की, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। और काचे घट जिमी दारऊ फोरी, सकऊ मेरे मूलक जिम तोरी, तब प्रताप मई माँ भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर भगवान मुझे आज्ञा दे दे तो ये धनुष, तो धनुष क्या, मैं पूरे इस पृथ्वी को ही, इस ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा करके इस तरह पटकूंगा कि ये खंड खंड होकर के गिर जाए। और आप बात कर रहे हैं इस पुराने से पिनाक की बात करते हैं। मैं अपने बल से ये बात नहीं कह रहा, मैं अपने राघवेंद्र के बल से ये बात कर रहा हूं कि मैं, इसकी तो कुछ नहीं है। महाराज जनक, इस धनुष को उठा करके 7 योजन तक बिना रुके हुए दौड़ सकता हूं। तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से गर्जना करने लगे तो 10 दिशाओं के दिग्गज जो हैं वो चिंघाड़ने लग गए, धरती हिलने लग गई कि कहीं ऐसा ना हो। क्रोध में कहते कहते लक्ष्मण जी कुछ कर उठे, धरती डोल उठी। जो राजा सिंहासन पर चौड़े होकर के बैठे थे वो सिंहासन से गिरने लग गए। बहुतों ने सिंहासन को कस के पकड़ लिया। सारे राजा डर गए कि जिसके बोलने से धरती कांप रही है
अगर ये कुछ करेगा तो क्या होगा। भगवान लक्ष्मण, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आदेश किया, बस लक्ष्मण शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी गुरुदेव और राम जी को प्रणाम करके फिर अपने आसन पर बैठ गए। गुरुदेव जान गए कि अब जब लक्ष्मण ने घोषणा ही कर दी है, इससे पहले लक्ष्मण धनुष तोड़ने पे आमादा हो जाए, अब सही समय है कि जो कार्य जिसके हाथ से होना है उसी के हाथ से हो जाए। तो गुरुदेव विश्वामित्र ने आदेश किया है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, बेटौ तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, बेटौ तात जनक परितापा। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हरत विषाद न कछुर आवा। सुनि बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछुर आवा। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हरत विषाद न कछुर आवा। गुरुदेव ने कहा कि उठो राम भंजो भव चापा। माताओं और बंधुओं विचार करें, गुरुदेव ने ये नहीं कहा है कि राम उठो भंजहु शिव चापा। शिव चाप का नाम नहीं लिया है कि ये शिव का चाप तुम तोड़ दो। गुरुदेव ने तो राम जी को आदेश किया है कि उठहु राम भंजौ भव चापा। इस संसार में जो भवचाप बोला जाता है, उस भवचाप को तुम खंडित करो। इसलिए भवचाप है क्या, विचार करें, ये भवचाप क्या चीज है। वहां पे तो पिनाक रखा है, शिव चाप है। पर जनक गुरुदेव कह रहे हैं कि भवचाप का खंडन करो। क्यों? क्योंकि जनक जी जो हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म तत्व में रमण करने वाला जीव, जो हर समय एक ही स्थिति में, सम स्थिति में विराज रहता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है जनक जी। और आज जनक जी को मोह हो गया है, और मोह के साथ जनक जी को क्रोध भी आया है। और क्रोध होने के कारण जनक जी ने जो घोषणा कर दी है ना, तजहु आज निज निज ग्रह जाओ। जनक जी ने जो घोषणा कर दी है कि वीर वहीन मही में जानी, तो क्रोध आ गया है ना। और भावचाप यही है को जीव के जो 7 ये जो 6 विषयिक विकार हैं, ये विकार ही जीव को इस संसार के भवसागर में फंसाते हैं। इस संसार के भवसागर में यही विषय फंसाते हैं। वो कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ और द्वेष। ये जीव को इस संसार में फंसाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी अगर इसमें फंस गए हैं तो उठहु राम भंजव भव चापा। और अगली लाइन में क्या कहा? मेटहु तात जनक परिताप। ये जनक के अंदर जो परिताप पैदा हो गया है, इस परिताप का खंडन करो, इस परिताप को समाप्त करो मेरे राम। राम जी मेरे इतने सरल और सहज हैं रघुनंदन। गुरु की वाणी सुन करके खड़े हुए गुरुदेव को चरण निवाया है और चरण नमा करके बड़े ही सहज भाव से चल दिए।
और ऐसे जा रहे हैं मानो कोई मस्त गज, कोई हाथी जा रहा हो। और जब राम जी चले हैं ना, तो मैया सुनैना कहने लगी कि मैंने सुना था वृद्धावस्था में जीव की मति भंग हो जाती। क्या महाराज विदेह की आज मति भंग हो गई है? इतने बड़े बड़े बलवान इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, और ये सुकोमल सा ये बालक, और वो बालक कैसा है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। ऐसे करोड़ों कमल का समूह है, इतने कोमल है मेरे राम जी। जो पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं ना, तो उनके पसीने की बूंदी छलक आई हैं, इतने कोमल है मेरे राम जी। तो मैया सुनैना कहती हैं, इतने कोमल से इस बालक को धनुष तोड़ने के कह रहे हैं, क्या वास्तव में जनक जी सठिया गए हैं क्या? बची खुची जो है वो भी हंसी कराएंगे क्या? आज तो ये हंसी कराने की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। और मैया के ऐसे वचन सुने हैं ना, तो मेरी मन ही मन उठा पटक शुरू हो गई उनके कि हाँ, बगिया में तो मैंने भी देखा था, जब ये फूल तोड़ रहे थे तो इनके पसीना आ रहा था। और मान लीजिए आपका कोई काम, ये हम सबका भी स्वभाव है, जीव का भी स्वभाव है कि अगर कोई काम होने वाला हो तो हम सब भी कहते हैं कि हे भगवान बना दियो, हे दुर्गा मैया बनाए दियो जल्दी से, हे काली मैया, हे सरस्वती मैया, हे लक्ष्मी मैया जल्दी हमार काम सिद्ध कर दो हनुमान बाबा। तो आज मैया भी वही लीला कर रही है, जबकि उनको तो मालूम है कि राम कौन है, फिर भी इस लौकिक लीला में मैया आज प्रार्थना करने लग गई। मन ही मन मनावे अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर घेत हरहु चाप करुआई। और भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान महेश भवानी अपनी सेवा सफल कर दो। जो आज तक मैया भवानी और शिव जी आपको मैंने जल चढ़ाया है ना, जो दूध चढ़ाया है, जो बिल्व पत्र चढ़ाया है, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधे त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिव अर्पणम, जो चढ़ाया है, हे भगवान शिव आज मेरी वो सारी तपस्या सफल कर दो और मेरी सेवकाई को सफल करके जो अपना भार है इस धनुष का वो कम कर दो। और क्या कहती है, जब इस प्रकार से वंदना करते हुए भी उनको लगता है कि शायद ये कम पड़ जाए, तो याद दिलाती हैं, क्या याद दिलाती हैं कि देखो मैया तुमने वरदान तो दिया है, भगवान शिव से कहो कि तुम्हारे विवाह में नारायण ने ही तुम्हारा विवाह संपन्न कराया।
जब भगवान तुम्हारे विरह में इधर उधर शिव जी घूम रहे थे, तब नारायण ने ही तुम्हारा विवाह संपन्न कराने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। तो उस दिन हमने व्यवहार किया था, आज समय है कि उस व्यवहार को वापस करो और भगवान शिव से कहो बहुत उचित समय है, व्यवहार हमारा वापस करें और इस चाप की गरुता को कम कर दें। भगवान शिव से पहले प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते करते कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे जिन्हों तो सेवा। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु जाप गुरता अति थोड़ी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे विघ्न विनायक गणेश, हे गणपति, आप ही सहाय हो जाओ, इसके भार को कम करा दो कि किसी तरीके से ये सुकुमार राम जो मेरे मन में बसे हैं, इस धनुष को तोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से व्याकुल होकर के मैया ने जितने भी देवी देवता उनकी समझ में आए सबका स्तवन कर डाला और कहते हैं कि वो एक एक पल मैया जानकी को एक एक युग के बराबर लग रहा है, कि मानो एक एक कदम जो राम जी का है वो एक एक युग के रूप में बीत रहा है। जब सबको मना करके हार गई तो अचानक याद आया मैया को कि रघुनायक कहते हैं कि जब सब जगह से हारो तो तुम मेरे पास आओ। और जीव भी यही करता है, क्या करता है? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से फिर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से फिर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा फिर जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा फिर कहाँ जाऊंगा सरकार। अगर भगवान तुम्हारे दरवाजे से भी मैं हार गया तो कहाँ जाऊंगा? संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां जाऊंगा। क्यों? मैंने तुम्हारी महिमा सुनी है कि तुम शरणागत बच्चन हो। तुम कहते हो जो सभीत आवाज शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। तुम कहते हो कि मेरी शरण में आ जा तो योग क्षेम वहम में हम, मैं तुम्हारा सारा योग क्षेम वहम करूंगा। तो कहते क्या है कि भगवान दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो
हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आए, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। और मैया ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अब तो सबको मना करके देख लिया है, अब सबको मना करके देख लिया है, अब क्या करें। तो अंतिम में मैया को याद आया है जब सारे द्वार बंद हो जाएं तो भगवान के द्वार में जाके पुकारना चाहिए। और तब मैया ने रघुनंदन को याद किया है। क्या याद किया है कि हे प्रभु मेरा तो क्या है मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे गिराम मेरी आस बची है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही राम मेरी आस बची है। सब कुछ लुटा है बस आस बची है, तुमसे गिराम मेरी आस बची है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता संसार, मैंने तुमको माना है माता पिता संसार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की मैया